क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब आइनी तरमीम के लिए मान गए हैं? बड़ा ही अहम सवाल है जिस हवाले से हम डिस्कस करेंगे। रात के मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने आइनी तरमीम के हवाले से काफ़ी डिटेल में गुफ्तगू की। उस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं वो ये पूछना चाह रहे हैं, वो ये जानना चाह रहे हैं कि क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब आइनी तरमीम में वोट देंगे, या वो जो उन्होंने कहा कि हम लोग राज़ी हो गए, हम काफ़ी चीज़ों पर इत्फ़ाक़ हमने कर लिया, तो इत्फ़ाक़ है क्या? तो बेसिकली मैं आपको एक चीज़ सबसे पहले बता दूं कि जो जमीयत उलमा इस्लाम यानी कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो पार्टी थी उसका मौक़िफ़ था वो था क्या। मौलाना फजलुर रहमान साहब थे, उनने ये कहा था कि जो आइनी तरमीम है उसको लाया जा रहा है, ठीक है, ये कौमी असम्बली का और सेनेट का हक़ है, लेकिन इसमें हम जो जमीयत उलमा इस्लाम है वो तभी साथ देगी जब उसके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसको दूर किया जाएगा। जमीयत उलमा इस्लाम यानी मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये कहा था कि जो आइनी एक अदालत बनाने जा रही है हुकूमत, तो बजाय इसके कि एक अलग से हुकूमत बनाई जाए, 1 किलो गोश्त के लिए पूरी भैंस मारी जाए, उससे बेहतर है कि एक आइनी बेंच बना दिया जाए, एक आइनी बेंच की तश्कील दी जाए ताकि जो ऑलरेडी जो हमारी मैशत है इतनी ज़्यादा कमज़ोर है तो उस पर बोझ ना डालें। तो ऑलरेडी हम कर्ज़ों के दलदल में इस तरह से फंसे हुए हैं। दूसरा, उन्होंने ये कहा था कि जो जजों की उम्र है, जो यानी कि चीफ जस्टिस है उसकी उम्र है, या जो जजों की उम्र है उसके बढ़ाने के हवाले से काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात थे जमीयत उलमा इस्लाम को। अब उनने कल बिलावल भुट्टो ज़रदारी के साथ उनने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि हमारा काफ़ी सारी चीज़ों पर इत्फ़ाक़ हो गया है और अब हम जो है वो आज उन्हें वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात भी करनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उन्होंने कहा कि हमारे काफ़ी सारे दोस्तों के साथ राब्ते हैं, तो आज हम उनके साथ बातचीत भी करेंगे। अब देखना यह है, क्योंकि सबसे अहम और दिलचस्प बात यह है कि जब मौलाना फजलुर रहमान साहब मान गए हैं, लेकिन माने वो जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि बिलावल भुट्टो की जो आप कह सकते हैं कि जो बेचैनी थी उससे ये काफ़ी ज़्यादा फील हो रहा था कि जो मौलाना फजलुर रहमान साहब माने भी हैं तो वो अपनी उनने काफ़ी सारी चीज़ें मनवाई हैं। यानी कि मुझे ये लगता है कि जो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं उनने जो आइनी बेंच है उसकी तश्कील पर जोर दिया होगा कि उस पर हम वोट देंगे। दूसरा, जो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये कहा था कि जो जजों की उम्र है उसको ना बढ़ाया जाए और उनको जो रिटायरमेंट के बाद उनकी तोसी है मुद्दत मुलाजमत वो उस पर ना दी जाए। देखना यह है कि जब उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से मुलाकात होती है या फिर हुकूमत के साथ जब उनकी मुलाकात होती है तो जो एक मुतफ़िक़ा तौर पर जो आइनी तरमीम है फिर उसको तैयार किया जाएगा और उसमें फिर देखा यह जाएगा कि क्या जो आइनी तरमीम पास होती है उसका असल वो मसवदा है वो क्या निकलता है। बहरहाल देखना यह है, आने वाले जो 10 दिन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आइनी तरमीम के हवाले से या पाकिस्तान के जो सियासी मैदान है उस हवाले से क्योंकि 10 दिनों में जो काजी फ़ाइज़ साहब हैं वो भी रिटायर हो जाएंगे और जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं वो भी अपने ओहदे का हल्फ उठा लेंगे। बहरहाल मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ बात करते हुए बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी बातचीत की और वैसे तो बज़ाहिर वो खुश नज़र आ रहे थे, लेकिन उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है उसका उनका साथ नहीं दे रही थी। यानी कि जो मौलाना फजलुर रहमान है उन्होंने अपनी तमाम तर बातें थी मेरे ख्याल में वो मनवा ली थी। देखना यह है कि जो आइनी तरमीम पेश की जाती है उसमें जो मौलाना फजलुर रहमान साहब उन्होंने अपनी किस हद तक बात मनवाई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इससे कितना फ़ायदा होगा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कितना फ़ायदा होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इससे कितना ज़्यादा मुस्तफ़ीद होती है। बहरहाल अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब इत्फ़ाक़ कर लेते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस चीज़ पर साथ नहीं देती तो क्योंकि तब भी जो हुकूमत है उसके पास 3 से 4 अरकान हैं वो कम होंगे। देखना यह है कि हुकूमत इसको कैसे पूरा करती है। वह जो भी इस हवाले से लेटेस्ट अपडेट होगी आपके साथ हम शेयर लाजमी करेंगे। आपने अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पेज को आपने लाइक लाजमी करना है और कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय लाजमी देनी है। तो अभी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।